से आए सभी साइबर योद्धाओं की तरफ से आदरणीय रविंद्र जायसवाल जी का, आदरणीय सुधीर मिश्रा जी का और आदरणीय केदार सिंह जी का इस सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों, एक बात सोचने की हमें जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स को योद्धा का नाम दिया है। साइबर योद्धा इसलिए कहा क्योंकि आज के बदलते समय में भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को, उसके एजेंडे को गाजीपुर के 40 लाख नागरिकों तक पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सभी पर है। एक एक वॉलंटियर वीर योद्धा है। एक एक वॉलंटियर न सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाता है बल्कि उसे इंप्लीमेंट करके ये सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो हम गाजीपुर के प्रत्येक घर में भली भांति पहुंचाएं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जी मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता पूर्वक विनती करता हूं कि एक लक्ष्य लेकर हम जन जागरण सुनिश्चित करें और साथ ही साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और उनकी उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का मार्ग निर्मित करें। आप सभी वह वीर योद्धा है जो माध्यम की शक्ति को पहचानते हैं और यह सच है कि योद्धाओं के हाथ में सही माध्यम निश्चित ही विजय की गारंटी है। युवा साथियों, अब कन्वेंशनल तरीके से संदेश पहुंचाना इतिहास की बात हो गई। आज सोशल मीडिया नागरिकों तक सरकार की उपलब्धियों को पहचानने का तथा विपक्ष के षड्यंत्रों को उजागर करने का सबसे सशक्त माध्यम है। अगर आपने संदेश पहुंचाने की इस पूरी प्रक्रिया को जन आंदोलन बना दिया तो समझ लीजिए कि लोगों के मन में आप वही छवि निर्मित करने में सफल हो सकेंगे जो आपकी सोच में शामिल है। इसलिए मैं सभी साइबर योद्धाओं से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का महाउत्सव यानी लोकसभा का चुनाव आपके लिए बहुत बड़ा संग्राम है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी और उनके एक एक उपलब्धि को लोगों तक पहुंचे, इस रण की तरह हमें लेना होगा। यहाँ उपस्थित मेरे युवा साथियों, 2024 का यह चुनाव दो प्रकार की सोच का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की सोच समाज की आकांक्षा और उसके सपनों के लिए समर्पित है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जिसका सोच समाज को तोड़ने का है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सृजनात्मक शक्ति है, तो दूसरी तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने हमेशा देश की रक्षा और संप्रभुता के साथ समझौता किया है। एक तरफ देश के हर नागरिक के समृद्ध जीवन की गारंटी है, तो दूसरी तरफ जीवन के साथ भी और आजकल हमें सुनने में आया है कि जीवन के बाद भी लोगों के जीवन से छल कपट करके उनके संसाधनों को छीनने के काम करने वाले गठबंधन है। मित्रों, मैं आज आपसे कहने आया कि ये विपक्ष की सोच गरीबों की लूटने की योजना का खुलासा भी आवश्यक है और मैं मानता हूं कि ये बात गाजीपुर के 40 लाख लोगों तक पहुंचाने का सबसे कारगर अगर कोई माध्यम है तो वो सोशल मीडिया। यहाँ उपस्थित भाई अतुल पांडे जी ने अभी विस्तार से भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियरों को क्या क्या करना है वो विस्तार में बताया है। जनता को हमें ये बताना होगा कि 6 दशक से अधिक समय तक शासन करने वाले इंडी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस ने लाखों करोड़ों रुपए के घोटाला करके देश को लूटा था और लोगों के सपनों पर आघात किया था। जनता को यह जानने का हक है और मैं समझता हूं कि यह जनता को हक पहुंचाने का काम वास्तविकता में अगर सही माध्यम से कोई कर सकता है तो हमारे सोशल मीडिया के योद्धा है। भाइयों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं
ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन वाले उनके सहयोगी इन पार्टियों ने मिलकर देश को सिर्फ भ्रष्टाचारी और माफिया दिए थे, जिन्होंने गिरोह बनाकर आम आदमी की आकांक्षाओं को लूटने का काम किया है। मैं जानता हूं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे अपने साइबर योद्धाओं पर पूरा भरोसा है। इंडी गठबंधन के षड्यंत्रों एवं जंगल राज के वीडियो और लिखित साक्ष्य आज हम सबके बीच मौजूद है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि गाजीपुर के 40 लाख परिवारजनों के बीच में इन षड्यंत्रकारियों के, इन इंडी गठबंधन वालों के भ्रष्टाचारी चीजों के एक एक बात को आप पहुंचाएं। मैं आज ये आपके समक्ष एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक और रखना चाहूंगा। पूरे देश ने पिछले 10 वर्षों में 2 कालखंड देखे। विकास की गंगा पूरे देश में बही है, मगर किन्हीं कारणोंवश पिछले 5 साल में हमारा जिला गाजीपुर विकास के मायने में शून्यता में चला गया। सवाल अगर हम अपने मन से करें कि उसका कारण क्या है, तो कारण कुछ न कुछ हमारे ऊपर भी आता है कि 2019 में हम उन बातों को लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा नासमर्थ जरूर हुए। इस कार्यक्रम के माध्यम से, मंच पे विराजमान सभी वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि गाजीपुर के प्रत्येक व्यक्ति के घर में आप ये बात पहुंचाइए कि एक कालखंड 2014 से 2019 का था, जो इसी गाजीपुर पे 20,000 करोड़ की परियोजनाएं मूल रूप से धरातल पर उतारी गई थी। आजकल मैं जी एक वीडियो देख रहा हूं, एक विपक्षी प्रत्याशी है आदरणीय मंत्री, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आधे अधूरे पुल का उद्घाटन किया। इस मंच के माध्यम से, आप सबके माध्यम से मैं पूरे जिले को बताना चाहता हूं कि आजाद भारत में सबसे कम समय में अगर गंगा पे कोई पुल बना है तो इसी गाजीपुर की धरती पे बना है और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से बना है। भाइयों, 2019 से आज 2024 आ गया। ये बड़ी बड़ी बातें करते आदरणीय रायनी साहब बता रहे थे कि इनका नींव झूठ के पुल पे बंधा हुआ है। झूठ के सिवाय इस प्रत्याशी को और कुछ नहीं आता। सवेरे जाएंगे तो किसी पे उलूल जुलूल बात करेंगे, शाम को जाएंगे तो अपने मृत भाई की उलूल जुलूल बातों को करेंगे। मगर आज मैं अपने साइबर योद्धाओं से निवेदन करता हूं कि आप गाजीपुर के एक एक प्रत्येक नागरिक को ये बात बताइए कि इनके ध्येय में अगर एकमात्र कोई चीज है तो वो लोगों को छलने का है। लोगों को छल के 2019 में उन्होंने गाजीपुर को विकास के गर्त में धकेलने का काम किया। 2019 से आज हम 2024 पे खड़े हैं। विकास का अगर उन्होंने एक पत्थर भी गाजीपुर में रखा हो तो मैं उनका झंडा लेके चलने के लिए तैयार हूं। आप सब यहाँ आए हैं इतनी भीषण गर्मी के बाद, आप सब आदरणीय मंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। तो अंत में मैं एक बार फिर से बड़ी विनम्रता पूर्वक आप सबसे एकमात्र निवेदन यही करूंगा कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए, सोशल मीडिया को शक्ति को पहचानिए और ये बात सुनिश्चित करिए कि गाजीपुर के 40 लाख लोगों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किए गए विकास कार्यों को हम एक एक जनता के बीच पहुंचाएं। और सबसे जरूरी बात कि हम उनको ये अंतर साफ दिखलाएं कि आपने जब 2014 से 19 के बीच हमको मौका दिया तो हमने क्या किया, और 2019 से 2024 के बीच इन, अब उनको मैं कुछ अपशब्द कहूं ये शोभा नहीं देता, मगर इन घमंडियों को, इन भ्रष्टाचारियों को, इन माफियाओं को गाजीपुर की जनता ने चुनने का जब काम किया तो हमारा गाजीपुर ही नहीं, गाजीपुर के समाज और गाजीपुर के बच्चों का भविष्य
गर्त में मिला दिया इन लोगों ने। आप सब यहाँ आए, एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय की गहराइयों से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने 4 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।